शहर से दूर एक बड़ा सा घर। झील किनारे बने इस घर में सैंडी नाम की औरत रहती थी। सैंडी का पति कई साल पहले एक बीमारी से मर गया था। घर चलाने के लिए सैंडी डॉल्स बनाकर बेचती थी। सैंडी का एक इकलौता बेटा था और उसके बेटे का नाम चेस्टर था। सैंडी अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। वो उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करती थी। एक दिन सैंडी अपने बेटे को अपनी नई डॉल्स दिखा रही थी, मगर इसी बीच सैंडी को दिल का दौरा पड़ जाता है। देखते ही देखते सैंडी चेस्टर की नजरों के सामने दम तोड़ देती है। अपनी माँ की मौत देखकर चेस्टर बहुत डर गया था और वो डरकर अपने कमरे में बैठ जाता है। अब कहानी कुछ सालों बाद एक कॉलेज से शुरू होती है। इतिहास का प्रोफेसर पॉल अपने स्टूडेंट्स के पास पहुंच चुका था। आज पॉल अपने स्टूडेंट्स को पुराने सीरियल किलर्स के बारे में बताना चाहता था। इसी दौरान डेव नाम का लड़का एक पुराने पेपर की कटिंग पढ़कर पॉल को सुनाता है। इस कटिंग में एक सीरियल किलर के बारे में लिखा था। डेव की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स पॉल से इस किलर के बारे में पूछते हैं, जिस पर पॉल कहता है पुलिस के अनुसार इस किलर का नाम चेस्टर है और बचपन में वो अपनी माँ के साथ रहता था। कई साल पहले चेस्टर की माँ हार्ट अटैक से मर गई थी और चेस्टर कई दिन अपने कमरे में बैठा रहा। वो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकला। कुछ दिनों बाद जब उसे भूख लगी तो वो अपनी माँ की लाश को ही खा गया। एक महीने बाद एक डिलीवरी बॉय उनके घर आया और तब पुलिस को पता चला कि चेस्टर अपनी माँ को ही खा गया। पुलिस ने चेस्टर को पकड़कर एक ऑर्फन हाउस में भेज दिया था। धीरे धीरे चेस्टर बड़ा होने लगा और एक दिन वो ऑर्फन हाउस से भाग गया। उसके बाद जो भी इंसान झील की तरफ गया उसे चेस्टर ने मार डाला। पुलिस ने चेस्टर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक चेस्टर उनके हाथ नहीं लगा। पॉल की बातें डरावनी थी, लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ एक गाड़ी तेजी से झील की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी चलाने वाले का नाम हेनरी था और उसके साथ रूबी नाम की औरत बैठी थी। गाड़ी के पीछे हैरिस नाम का लड़का बैठा था। ये तीनों नाटक में काम करते थे और आज एक नाटक में भाग लेने के लिए ही दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद तीनों अपना अपना सामान उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तीनों का दूसरे शहर पहुंचना बहुत जरूरी था और तीनों को उम्मीद थी कि आगे जाकर उन्हें कोई ना कोई लिफ्ट जरूर मिल जाएगी। उधर कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी। डेव और उसके साथी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। डेव सभी को रोककर कहता है, इस वीकेंड हम उसी झील पर चलेंगे जिसके पास चेस्टर अपनी माँ के साथ रहता था। उसके दोस्त भी उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि वो भी एक किलर का घर देखना चाहते थे। उधर हेनरी एक स्टोर तक पहुँच गया था, जबकि उसके साथी पीछे रह चुके थे। हेनरी जैसे ही एक कमरे में जाता है तो कोई उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ रूबी और हैरिस थक हार कर अपनी गाड़ी के पास वापिस आ चुके थे। वो दोनों अपना अपना मेकअप कर अपनी अपनी रिहर्सल शुरू कर देते हैं। दोनों को उम्मीद थी कि हेनरी कोई ना कोई मदद जरूर ले आएगा और वो जहाँ से निकल जाएंगे। रूबी रिहर्सल करती करती अपनी ही मस्ती में खो जाती है और इसी दौरान हैरिस अपनी जगह से गायब हो जाता है। हैरिस को किसी ने मारकर छुपा दिया था। रूबी हैरिस को ढूंढने लगती है और तभी उसके सामने एक नकाबपोश आता है। इस नकाबपोश को देखकर रूबी भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती और वो भी मारी जाती है। कुछ दिनों बाद डेव और उसके साथी भी झील की तरफ बढ़ रहे थे। डेव के साथ उसका साथी बिली बैठा था। बिली के पीछे वीना और मैडी भी बैठी थी। ये लोग झील के पास ही वीकेंड मनाने वाले थे और साथ ही साथ चेस्टर का घर भी देखने वाले थे। झील जंगल के बीचों बीच थी और जंगल शहर से दूर था। थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी एक ट्रेलर के पास पहुंच जाती है। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर ट्रेलर की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि ट्रेलर वालों से झील और चेस्टर के घर के बारे में पूछ सके। इस ट्रेलर से थोड़ा ही आगे झील थी, लेकिन इन चारों को नजर नहीं आती। चारों दोस्त ट्रेलर के बाहर ही रुककर आवाज लगाते हैं और ट्रेलर से सोफिया नाम की एक औरत बाहर निकलती है। सोफिया के हाथ में गन देखकर पहले तो चारों दोस्त डर जाते हैं, लेकिन फिर खुद को संभाल कर सोफिया से झील और चेस्टर के घर के बारे में पूछते हैं। सोफिया उन्हें बताती है कि यहाँ किसी चेस्टर का घर नहीं है। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि झील थोड़ी सी ही आगे है। डेव उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रहती हो। इस पर सोफिया बताती है कि मेरे पास घर नहीं है और ना ही किराए के लिए पैसे, इसलिए मैं यहाँ जंगल में रहने लगी। सोफिया की बातें मानकर सभी दोस्त चेस्टर का घर ढूंढना छोड़ देते हैं और झील किनारे वीकेंड मनाने का फैसला करते हैं। इसी बीच कॉलेज के 3 और स्टूडेंट्स भी यहाँ वीकेंड मनाने पहुँच गए थे। ये तीनों भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जिसमें डेव और उसके दोस्त पढ़ते थे। नई लड़की का नाम सारा था, उसके साथ माइकल और लंबा चौड़ा रिकी भी था। थोड़ी देर बाद सबने अपने अपने टेंट लगा लिए थे। टेंट लगाने के बाद मैंडी और डेव जंगल में घूमने लगे थे। दोनों को ये जंगल काफी शांत लग रहा था, लेकिन इस शांति को तोड़ने वाला भी इसी जंगल में था। उधर वीना माइकल के पास पहुंचकर उससे दारू मांगती है। माइकल उसे दारू दे देता है और वीना उसे एक ही सांस में पी जाती है। इसके बाद वीना उसे वॉक पर चलने को कहती है और इस बार भी माइकल उसकी बात मान जाता है। इस दौरान सारा बाथरूम करने के लिए एक तरफ आ गई थी। वो जैसे ही अपने कपड़े उतारती है तो उसके पीछे एक तेजदार चाकू नजर आता है। अब जैसे
ही सारा नीचे बैठती है तो चाकू उसके पीछे घुस जाता है। उधर डेव और मैंडी घूमते घूमते घर तक पहुंच गए थे। घर के पास पहुंचकर दोनों ध्यान से घर को देखने लगते हैं और फिर एक कमरे में घुस जाते हैं। इस कमरे में बहुत सारी पुरानी डॉल्स थीं, यानी ये घर चेस्टर का था। डॉल्स देखकर मैंडी और डेव समझ गए थे कि वो उसी चेस्टर के घर में पहुंच चुके हैं जो भूख लगने पर अपनी ही माँ की लाश खा गया था। पूरा कमरा देखने के बाद वो कमरे से निकल जाते हैं। इसी दौरान माइकल और वीना दारू पीते पीते बाकियों से काफी दूर पहुंच गए थे। दोनों अब एक गेम खेलने का फैसला कर चुके थे और इसके लिए माइकल वीना की आंख पर पट्टी बांध देता है। इसके बाद वो वीना को एक डंडा पकड़ाता है, फिर वो एक रस्सी की सहायता से एक टॉय पेड़ पर लटका देता है ताकि वीना उसे डंडा मारकर तोड़ सके। अब वीना डंडे से टॉय तोड़ने की कोशिश में लग चुकी थी। इसी बीच किलर पीछे से आकर माइकल का गला काट देता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी माइकल को रस्सी से बांधकर वीना को कुल्हाड़ी दे देता है। वीना की आंखों पर पट्टी थी, इसलिए वो किलर को माइकल समझ रही थी। अब किलर ने माइकल को हवा में लटका दिया था। वीना को लग रहा था कि उसके हाथ में डंडा है और वो माइकल पर कई वार करती है। कई वारों के बाद जब वीना अपनी आंखों से पट्टी खोलती है तो माइकल की लाश देखकर वो हैरान होती है। उसी पल किलर उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ बिली अपने टेंट में अकेला बैठा था और उसे अपने आसपास कोई आवाज सुनाई देती है। आवाजें सुनकर वो अपना सिर टेंट से बाहर निकालता है, लेकिन उसे सामने कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वो जैसे ही ऊपर देखता है तो सामने खड़ा किलर उसका सिर काट देता है। उधर सोफिया अपने ट्रेलर के बाहर काम कर रही थी और घूमते घूमते रिकी वहाँ पहुँच जाता है। प्यासी सोफिया रिकी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, जिसके बाद वो दोनों ट्रेलर में जाकर प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद रिकी बाहर आकर बाथरूम करने लगा था। किलर ट्रेलर के नीचे ही छुपा हुआ था। वो तेजी से रिकी की टांगे पकड़कर जोर से खींचता है और उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद वो ट्रेलर में घुसकर सोफिया को भी मार देता है। दूसरी तरफ मैंडी और डेव टेंट्स के पास पहुंच चुके थे, जहां आकर वो बिली की लाश देखकर डर जाते हैं और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोनों अच्छी तरह समझ गए थे कि ये काम चेस्टर का है और वो उन पर भी हमला बोल सकता है। डेव जल्दी जल्दी गाड़ी दौड़ाता है, लेकिन बाहर जाने वाला रास्ता किलर ने पहले ही बंद कर दिया था। रास्ता बंद देखकर दोनों पैदल ही जाने का फैसला करते हैं और तभी उनके सामने प्रोफेसर पॉल पहुंच जाता है। डेव उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर पॉल कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम लोग चेस्टर का घर देखने वाले हो, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ से वापस ले जाने आया हूँ। मगर मैंडी को पॉल की बात पर यकीन नहीं था और वो पॉल को ही किलर समझ लेती है। वो डरकर वहाँ से भागती है और भागकर सोफिया की ट्रेलर में जाकर छुप जाती है, जहाँ वो सोफिया की गन देखकर उसे उठा लेती है। कुछ देर बाद किलर ट्रेलर का दरवाजा खोलता है तो सामने बैठी मैंडी उस पर गोली चलाती है। गोली खाकर किलर काफी दूर गिर चुका था और मैंडी बाहर आकर उसे देखने लगती है। किलर में जब कोई हरकत नहीं होती तो वो गन रखकर किलर के पास आती है। मैंडी किलर का चेहरा देखना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉल ही किलर है। उसी पर डेव वहाँ पहुँच जाता है और तभी किलर अपना चाकू निकालकर डेव की छाती पर मारता है। मैंडी ये सब देखकर बहुत डर गई थी और डरकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। वो भागकर चेस्टर के घर में पहुँच जाती है, लेकिन किलर यहाँ आकर भी उसे मारने की कोशिश करता है। मैंडी की जान कभी भी जा सकती थी और तभी वहाँ प्रोफेसर पॉल पहुँच जाता है। वो सामने पड़ा नुकीला पाइप उठाता है और किलर की आर पार कर देता है। ये किलर चेस्टर नहीं कोई और सिरफिरा था, जो चेहरे पर मास्क लगाकर चेस्टर जैसा दिखना चाहता था ताकि लोग उससे ज्यादा डरें, जबकि असली चेस्टर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कहानी के आखिर में डेव भी बच गया था। पॉल बाकियों को देखने के लिए टेंट के पास आता है, लेकिन किलर उसे जान से मार देता है। किलर जख्मी जरूर था, लेकिन वो आज भी जिंदा था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।